प्रवास साक्षी न्यूज़ नाटक पर आप सभी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के लिए आज का दिन बड़ा खास है क्योंकि 27 साल बाद दिल्ली में उसका शासन लौटा है। रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली की कमान संभाल ली है, मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। एक भव्य समारोह में जो कि रामलीला मैदान में आयोजित किया गया, ऐतिहासिक रामलीला मैदान है, यहीं पर अरविंद केजरीवाल भी 3 बार शपथ लिए थे मुख्यमंत्री पद की। तो आज रेखा गुप्ता ने बीजेपी की चौथी मुख्यमंत्री, क्योंकि अगर हम देखें जब 1993 में बीजेपी जीती थी तो उस समय बीजेपी ने 3 मुख्यमंत्री बनाए थे, पहले मदन लाल खुराना, फिर साहिब सिंह वर्मा, फिर सुषमा स्वराज। तो 27 साल बाद जब बीजेपी जीती है 2025 में, तो अब रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी है, महिला मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली को अगर हम देखें तो महिला मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी ने एक बड़ी सौगात भी दी है। और प्रवेश साहिब सिंह वर्मा उनकी कैबिनेट में मंत्री बनाए गए हैं, कपिल मिश्रा मंत्री बनाए गए हैं, मनजिंदर सिंह सिरसा मंत्री बनाए गए हैं। ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जो कि दिल्ली की राजनीति में वर्षों से हैं और ख़ास तौर पर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उन्होंने जमकर संघर्ष किया। उस संघर्ष का आज उन्हें प्रतिफल मिला है, दिल्ली की कैबिनेट में जगह मिली है। दिल्ली की कैबिनेट अब जब नई बन गई है तो उसके ऊपर दारोमदार होगा कि जो संकल्प पत्र में बीजेपी ने वादे किए हैं वो पूरे किए जाएं। वो वादे भी क्योंकि बहुत सारे हैं और उसके लिए बजट कहाँ से आएगा, किस तरीके से जो यमुना की सफाई होगी, किस तरीके से और जो बीजेपी का जो एजेंडा है वो आगे बढ़ाया जाएगा, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। हम आपको बता दें कि आज का जो शपथ ग्रहण समारोह था उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह और तमाम कैबिनेट के जो उनके सहयोगी हैं प्रधानमंत्री के, उसके अलावा विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, एनडीए शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता हैं और समाज के सभी वर्ग, चाहे वो ऑटो रिक्शा चालक हों, चाहे कैब चालक हों, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी वाले हों, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज से हों, समाज के तमाम वर्गों की भी यहाँ पर भागीदारी रही। तो सबका साथ सबका विकास की जो अवधारणा है, सबका साथ सबका विकास का जो सिद्धांत है प्रधानमंत्री मोदी का, उसको यहाँ पर प्रदर्शित करने का एक प्रयास किया गया। और ये जो कमल का फूल है अब दिल्ली में क्योंकि खिल चुका है, अब दिल्ली में कमल की सरकार है 27 साल बाद, तो सांसद अगर हम देखें वो बीजेपी के हैं। अब 48 विधायकों के साथ सरकार बन गई है। ये भी घोषणा हो गई है कि विधानसभा अध्यक्ष होंगे विजेंद्र गुप्ता और जो मोहन सिंह बिष्ट हैं वो डिप्टी स्पीकर होंगे। तो ये एक बीजेपी ने यहाँ पर जो नेतृत्व कैसा होगा ये स्पष्ट कर दिया है। अब उस नेतृत्व के ऊपर दारोमदार है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो गारंटियाँ हैं वो पूरी करके दिखानी है। कैसे होगा ये सब ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। फिलहाल आइए आपको दिखाते हैं आज कैबिनेट में कौन कौन लोग शामिल किए गए और शपथ ग्रहण समारोह की झलकियाँ। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संकुचित या प्रकट नहीं करूंगी। मैं परवेश साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं परवेश साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को
तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद। मैं आशीष सुशीला मदन गोपाल सूद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आशीष सुशीला मदन गोपाल सूद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भारत माता की जय। मैं मनजिंदर सिंह सिरसा परमात्मा ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਡਰ, ਪੱਖਪਾਤ, ਵੈਰ, ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, मैं सीधे या असीधे रूप में किसी को दसांगा नहीं अते ना ही प्रकट करांगा। भारत माता की। मैं रविंदर इंद्राज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रविंदर इंद्राज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय श्री राम। मैं कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं डॉक्टर पंकज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं, मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक, शुद्ध
अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के बीच संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय सिया राम। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।